ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मो स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ मैं। मेरे पूजनीय गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज रविवार है। साधारणतः रविवार को हम लोग भगवद गीता में ही रखते हैं प्रवचन। आज थोड़ा सा व्यतिक्रम से होगा। आज 1 जनवरी है और भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन में और रामकृष्ण संघ के जीवन में एवं मानव जाति के जीवन में एक बहुत बड़ा दिन भी है। आज के दिन में भगवान श्री रामकृष्ण देव 1886 में 1 जनवरी को कल्पतरु हुए थे। उसी संबंध में थोड़ी चर्चा आज हम लोग करेंगे। थोड़ी ठाकुर के बारे में चर्चा होगी, थोड़ी उनके उस 1 जनवरी 1886 की बात भी करेंगे। दरअसल ये जो कल्पतरु ये एक मिथिकल प्लांट है, बड़ा पौधा पेड़ है, कल्पवृक्ष। जब समुद्र मंथन हुआ था, सागर मंथन हुआ था, एक तरफ देव और एक तरफ राक्षस, उस समय में उससे बहुत अमूल्य संपद निकले थे। जैसे अमृत भी निकला था, उसमें जहर हलाहल भी निकला था, उसमें माँ लक्ष्मी निकली थी, उसमें ऐरावत हाथी निकले थे, उसमें कल्पतरु निकला था, उसमें कामधेनु निकला था, बहुत सारे ऐसे चीज़ें निकले थे। ज़्यादातर स्वर्ग में या किसी ऐसे जगह पर रह गए। राक्षसों को शायद उसका कुछ मिला भी नहीं है, वो हमारा प्रश्न नहीं है। लेकिन कल्पवृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जहाँ उसके पास जाकर जो मन में हमारी इच्छाएं हैं उसको मांग सकते हैं उनसे और मिलता है। लेकिन भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते थे कल्पतरु आपको जो चाहेंगे वो देगा ही वृक्ष, लेकिन उसके नीचे जाके मांगना पड़ेगा, उसके बिल्कुल निकट जाकर उसको मांगना पड़ता है, दूर से नहीं। तो दैट मीन्स जो हमको देने वाला है, जो सोर्स जो है, हम उससे निकटता चाहिए, सामीप्य चाहिए, उसके सानिध्य चाहिए, तब जाके हमको मिलता है। लेकिन अब प्रश्न ये है, भगवान श्री रामकृष्ण कल्पतरु कैसे हुए थे? वो तो इंसान है, एक वृक्ष कैसे हो गए? नहीं। वृक्ष का मकसद ऐसा है कि उस दिन उन्होंने अयाचित, उनके जो भक्त है, शरणागत भक्त हैं, जितने उपस्थित थे, करीब 30 से 32 उपस्थित थे उस दिन, सभी को उन्होंने चैतन्य आपका हो ऐसा आशीर्वाद सबको दिया था। लेकिन थोड़ा हम उससे पहले जाएं। भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन में हम जानते हैं भगवान श्री रामकृष्ण को कैंसर का सूत्रपात हुआ, एक छोटा सा गले में घाव के रूप में, क्षत के रूप में। लंबे समय तक पता भी नहीं चला पाया वो कैंसर है। ठाकुर बोलते रहे कि शायद हो सकता है कि मैं ज़्यादा बर्फ़ खाता हूँ, इसलिए भी हो सकता है कि वो हुआ हो, और कोई ऐसे कारण, टेम्परेरी कारण भी हो सकता है शायद। लेकिन उसके ऊपर साधारण छोटी छोटी औषध में काम चला लेते थे। लेकिन इससे औषध में काम चलने वाला नहीं था। उस समय में कैंसर जो है दुस्साध्य रोग था, असाध्य रोग था, ठीक नहीं होने वाला था। ऐसे समय में धीरे धीरे जो बढ़ता रहा, ठाकुर को कष्ट बहुत होने लगा। धीरे धीरे बात करना, कुछ खाना पीना, कुछ निगलना उनके लिए बड़ा मुश्किल था, और लिक्विड में ज़्यादातर रहते थे। पर वो स्टेज से आने से भी पहले जो थोड़ा आगे बढ़ा बीमारी, तो उनको एडवाइस किया गया डॉक्टर के द्वारा, ये स्थान छोड़कर, दक्षिणेश्वर छोड़कर, जहाँ बहुत भीड़ भड़क्का है, स्वास्थ्यकर परिवेश नहीं है,
उनको छोड़ के कहीं और जाना चाहिए एकांत में। मकान ढूंढा गया, श्यामपुकुर बाटी में एक मकान, 2 मंजिला मकान है, वहाँ तो आ तो गए, लेकिन मकान बिल्कुल सूटेबल नहीं था उनके लिए, उपयुक्त नहीं था वो। छोटा सा मकान। माता श्री माँ शारदा देवी जो ठाकुर के सारे बने चिकित्सा का प्रबंधन उनका करना था, पथ्य का बनाना ये सब था, बहुत सारे काम उनके ऊपर निर्भर था। उनके लिए रहने की कोई जगह नहीं थी वहाँ। ऊपर केवल एक सीढ़ी के पास में वो बेचारे बड़े कष्ट, सारा दिन भर वो रह नहीं पाते थे क्योंकि सबको ऊपर जाता है, कहीं ना कहीं काम से ऊपर जाते थे, नहीं रह पाते थे। तो फाइनली अक्टूबर 2 को वहाँ आए थे 1885 में, और 1885 के 11 दिसंबर को 70 दिन रहकर वहाँ वो लोग चले गए। एक और जगह, बहुत सुंदर जगह था, काशीपुर उद्यान भाटी, जो श्री रामकृष्ण में अंतिम लीला स्थान होने वाला है आगे चल के। तो वहाँ से आ गए, बड़ा सुंदर जगह था, नीचे बड़े बड़े हॉल थे भक्तों के लिए, ये सब के था। लेकिन माँ के रहने के लिए भी कमरा नीचे था, ठीक सीढ़ी के पास एक कमरा था। ठाकुर के लिए बड़ा विशाल हॉल ऊपर, ठाकुर के रहने के लिए बहुत सुंदर गार्डन, उसके अंदर तालाब, अच्छे परिवेश। और आजकल बहुत बड़े भीड़ भड़ाका जगह में हो गया है, गंगा के किनारे भी है करीब करीब, तो बड़ा स्वास्थ्यकर परिवेश था वहाँ। ठाकुर को अच्छा भी लगा, कुछ दिन मेडिसिन बदला गया, सब कुछ हुआ। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि भक्तों को उनके पास आने नहीं दिया जाता था। पूजनीय उनके जितने सो थे भक्त मंडली या अंतरंग भक्त मंडली जो है, जो आगे चल के सन्यासी होने वाले थे, ऐसे ही लोग करीब 11-12 लोग हमेशा वहाँ रहते थे, बारी बारी में पूजा मैंने उनकी सेवा करते थे। हर समय 2-2 व्यक्ति श्री श्री रामकृष्ण जी के पास रहा करते थे उनकी सेवा अर्चना करने के लिए। लोगों को आने नहीं दिया जाता था। अब दिसंबर 11 को आकर अभी करीब पर मान लीजिए 20 दिन हो चुका थे, तब तक अकेला, ऑलमोस्ट अकेला ही है, कभी कभार कोई आते थे। 1 जनवरी 1886 के दिन ठाकुर को थोड़ा सा अच्छा स्वास्थ्य लगा कि थोड़ा ठीक हो रहा हूँ, मन ही फेल्ट कंफर्टेबल। तो उनके पास रामलाल दादा थे और भी जो थे, उनको बताया थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। तो थोड़ा सज धज के थोड़ा सा तो उनके शाल वगैरह लिया, टोपी वगैरह पहना और चलने लगे। ऊपर वो सीढ़ी उतर के आके नीचे जो आ गए, गार्डन में आए जब आ गए, तो करीब 30-32 लोग वहाँ उस दिन उपस्थित थे। तो देख के सबका आश्चर्य, बहुत आनंद हुआ कि आज महापुरुष का हमको दर्शन भी मिल रहा है। ऊपर जाने का अलाउ नहीं होने के भी हम अयाचित रूप से ठाकुर ने हमको दर्शन दिया है। सब दौड़े दौड़े उनके पास आए तो गिरीश घोष भी उसमें थे। ठाकुर के अनन्य भक्त, महाविश्वास, ठाकुर के ऊपर महान विश्वास। ठाकुर बोलते थे गिरीश का विश्वास 5 सिक्का 5 आना है। 4 सिक्का में 1 रुपया होता है, और 1 सिक्का 1 रुपया 4 आना, और 5 आना मतलब 1.5 रुपया से बड़ा 1 रुपया 9 आना, ऐसा मान लीजिए। 5 सिक्के 5 आते, 1 सिक्का 9 आना हो गया। तो ऐसे व्यवस्था, मैंने जस्ट कहने का मकसद था उनको, नरेंद्र नाथ दत्त को, गिरीश घोष को, लाटू महाराज को, ये सबको इतनी भक्ति थी उनके प्रचंड कि हिज वर्ड्स आर फाइनल फॉर देम। वैसे तो सभी के लिए ऐसा था, प्रत्येक भक्त के लिए था, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगता था कि विश्वास बहुत ज़्यादा है। तो गिरीश घोष ठाकुर के मना करने के बावजूद भी, केशव सेन और गिरीश घोष, ये दोनों ने ठाकुर का प्रचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि अवतार है। बहुत पहले जो श्री रामकृष्ण देव उनके साधना काल में थे, साधना समाप्त हो रही थी, हो चुकी थी उनकी माँ काली की साधना, अब तंत्र साधना भी करीब समाप्ति की प्राय थी। ऐसे समय में भैरवी ब्राह्मणी जो महान शास्त्रज्ञ पंडित थी, शास्त्र में उनका अधिकार था, उन्होंने तय कर दिया, मैंने उनका मीटिंग बुला के सब बड़े तत्कालीन बड़े पंडितों को बुलाकर, शास्त्रज्ञ लोगों को बुलाकर एक बहुत बड़ा मीटिंग लेकर, जहाँ रामकृष्ण उपस्थित थे, बालक समान से सुनते थे, देखते थे, लेकिन जस्ट चाइल्ड छोटे बच्चे से था, क्या कैसे बातें हो रही मेरे बारे में। वहाँ निर्णय लिया गया था कि रामकृष्ण देव अवतार है, सारे प्रमाण के साथ उनको
भैरव ब्राह्मण ने, बाकी पंडितों ने प्रमाणित कर दिया कि श्री रामकृष्ण अवतार है। परवर्ती काल में ना स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण को अवतार वरिष्ठ कहा, लेकिन अवतार का जो कंसेप्ट ये 1861 ऐसा कुछ है, उस समय में हो चुका था ऑलरेडी 64 के आसपास। तो ये ठाकुर का अवतारत्व है। अब चारों तो जो प्रसारी ठाकुर मना करते थे ये सब प्रचारित हमको नहीं चाहिए, लेकिन कहाँ मानने वाले थे वो, तो इतना उनको एक उनका विश्वास था, आनंद था कि बोले कि नहीं इसको लोगों को जानने की आवश्यकता है। तो उन जाके प्रचार करते थे। वही बात को अभी रामकृष्ण देव पूछते हैं गिरीश को। गिरीश, जब गिरीश सबसे पहले आए और प्रणाम परिपात करके उनके माथा टेक कर उनके चरणों के ऊपर, श्री चरणों के ऊपर तो बैठ गए, उस घुटने टेक के उनके सामने बैठ गए। तो रामकृष्ण देव पूछते हैं, अरे गिरीश तुम इसमें क्या ऐसा देखते हो कि तुम हर जगह मेरे बारे में कुछ कुछ इसके बारे में चर्चा करते हो, अवतार और कुछ कुछ बारे में। तो अत्यंत मैंने पैशनेटली, अत्यंत भक्तिभाव से गदगद होकर गिरीश घोष बोलते हैं, प्रभु जिसके बारे में व्यास और वाल्मीकि भी नहीं कह पाए, मैं इस अधम उसके बारे में क्या कहूँगा। व्यास मतलब भगवान श्री राम कृष्ण के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, वाल्मीकि भगवान श्री राम के बारे में, इनके बारे इतना बड़े बड़ी किताब लिखने के बाद भी वो समर्थ हो गए कि भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण को ठीक ठीक वर्णन करना। तो आज गिरीश घोष बोलते हैं जब व्यास और वाल्मीकि भी आपका कल्पना नहीं कर पाए हैं, तो हम भी क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं उसके बारे में। ऐसा उन्होंने जो बोल दिया। ठाकुर भी इमोशनल माने एकदम भाव राज्य में, गंभीर भाव राज्य में चले गए और बोलते हैं कि तुमको और क्या और बहु हम बोलूँ, मैं आशीर्वाद करता हूँ तुम हमारा चैतन्य हो, सबके चैतन्य हो। अब चैतन्य हो उन्होंने जो बोला, सभी लोग तो वहाँ हैं, कोई प्रणाम करता है, कोई फूल लाके उनके पाँव में देता है, गदगद स्वर में सब लोग, बड़ा बहुत आनंद का हार्ट लग गया वहाँ। और ये जो बोल दिए चैतन्य हो, उसके बाद तो ठीक उसका जो असर सभी के ऊपर हुआ। उन्होंने एक जनरल शब्द बोल दिया कि तुम्हारा सबका चैतन्य हो। तो प्रत्येक जो उपस्थित समय ने अपना अपना एक्सपीरियंस बोले हैं, कोई हंसने लगा, कोई रोने लगा, किसको बहुत डीप मेडिटेशन हुआ हो गया, कोई कभी भी सालों से भी कोई जिसे भगवान श्री रामकृष्ण का पूरा शरीर को पूरा इसको नहीं देख पाए थे मेडिटेशन में, अभी वहाँ स्पष्ट उनको दिखने मिलेगा। तो आध्यात्मिक जो साधना में या फल जो कहें उसके जो प्रकार के हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जो रिएक्शंस, उन एक्शंस वो लोग उनके ऊपर आया है वो। तो सभी ने बोला कि हमको ठाकुर के चैतन्य लाभ जो है, वी आर इन ए डिफरेंट स्टेट ऑल टुगेदर। उस बाह्य दशा में नहीं थे हम लोग, जिसको ठाकुर अर्धबाह्य दशा या अंतर दशा कहते हैं, उसी अवस्था में सब कुछ थे। तो ये थोड़ी देर में रहा, हो नहीं, उसके बाद ज़्यादा देर टिका नहीं। फिर ठाकुर वहाँ से चल दिए। लेकिन प्रश्न ये उस समय उठता था कि इतने सारे लोग थे, लेकिन ठाकुर के जो अंतरंग शिष्य जो है, सन्यासी शिष्य जो आगे चल के, तो सन्यासी और बालक शिष्य जो तो थे, इस वजह से कोई एक भी नहीं था वहाँ। वो 32 लोगों में एक भी ठाकुर के अंतरंग शिष्य नहीं थे उसमें। गृहस्थ शिष्य बहुत थे, सबके सब, अंतरंग शिष्य कोई नहीं थे। तो क्या करते थे उस समय में, वो सब क्या बहुत बिजी रहते थे ना, घंटों ठाकुर के पास बैठना पड़ता है, कुछ लोगों को रात बैठना पड़ता था, आवश्यक पड़ने पर। कभी भी श्री रामकृष्ण के पास 2 व्यक्ति तो कम से कम रहते ही थे। तो उस समय दिन का समय था और थोड़ा सोचे कि कोई लोग चले गए ऊपर धूप में गद्दा रजाई वगैरह डालने के लिए, कोई थोड़ा सा झपकी ले लिया, थोड़ा सो लिया। इस तरह विभिन्न अपने काम में और व्यस्त थे, कोई सो भी रहे थे, क्योंकि रात को बहुत ध्यान करते हैं। जब ध्यान वगैरह नरेंद्रनाथ दत्त की लीडरशिप में, नेतृत्व के अंदर सभी लोग खूब मग्न थे जब ध्यान में। तो ऐसे समय में वो देखते कोई भी नहीं आ पाया था। बाद में पता चला, लेकिन तब तक ठाकुर वापिस आ चुके थे। तो ये ठाकुर का वो है लीला थी। उसके ठीक पहले, शायद 1-2 दिन पहले की बात होगी, हरीश मुस्तफी नाम का ठाकुर का एक वो था, शिष्य थे, हरीश मुस्तफी।
उनको ठाकुर का कभी ऐसे ही शिष्य तो अच्छे थे, लेकिन डायरेक्टली उनको उनका जो आशीर्वाद ऐसा नहीं मिला था जो चाहते थे। वो ईश्वर दर्शन के बारे में जो उनको जिज्ञासा थी वो नहीं था, और उनका ईश्वर दर्शन की जो उपाय बताने का था वो सब भी पहले उनको नहीं मिला था, बड़ा विघ्न था। लेकिन एकाएक उन्होंने ठाकुर ने हरीश को बुलाकर उनको भी उनके ऊपर भी कल्याण कर दिया। तो हरीश इतना आनंद से जाके चारों तरफ जाकर बोले, उसी दिन की बात है, देखो देखो ठाकुर कितना लीला, आज बिल्कुल अब बन गए हैं ठाकुर कल्पतरु आज। ये और छोटी छोटी घटनाएं ऐसे पहले हुई है ठाकुर का विभिन्न दूसरे भक्तों के साथ, लेकिन आज जो हुआ एन मास इतने सारे लोगों को एक साथ में चैतन्य हो। अब चैतन्यों को हम कल्पतरु क्यों कहेंगे? इसीलिए कहेंगे कि कल्पतरु के पास जाके हमको कभी भी उल्टा सुल्टा भौतिक चीज़ मांगना नहीं चाहिए, कोई मांगता भी नहीं है। भगवान श्री रामकृष्ण देव शंभु मल्ली को बोलते थे, शंभु मल्ली के बारे में बोला कि महाराज मेरे को इच्छा हो रही है कि लोगों के लिए, पब्लिक के लिए कुछ तालाब खोद दूँ, कुछ कुआं खोद दूँ, कुछ हॉस्पिटल दवाखाना बना दो। ठाकुर मेरे शंभु कैसी बात है ये? तो अगर तुम्हारे पास ईश्वर खुद आते हैं, क्या तुम मांगोगी कि कुछ हॉस्पिटल दवाखाना कुछ खोल दें, तालाब खुदवा दें? कि तुम आध्यात्मिक लाभ चाहोगे, ईश्वर लाभ चाहोगे, क्या तुम चाहोगे? समझ गया शंभु मलिक, नहीं हमको तो आध्यात्मिक साधना चाहिए। अब जो ये है तो हम ईश्वर से क्या मांगना चाहिए? हमको हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा ईश्वर से मांग सकते हैं, जो मांगना चाहिए भी। चावा और पावा बंगाली में कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या चाहेंगे? ईश्वर को जो मांगोगे दे सकता है। ईश्वर लाऊ कुमड़ा भी दे सकते हैं, लौकी कुमड़ा भी दे सकते हैं, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य होगा जिस दिन हम भौतिक चीज़ को ईश्वर के मांग बैठे हैं। वो तो अंतर्यामी है, वो तो जगत सृष्टा है, जगत पालक है, जगत का संहार करता है, उनके क्या नहीं है? लक्ष्मीपति, लक्ष्मी जिनकी पत्नी है, ऐसे तो सब कुछ कर सकते हैं वो। लेकिन हमको अगर मांगना है, साधक जो होते हैं, ठीक ठीक आध्यात्मिक साधक कभी भी भौतिक संपदा नहीं चाहते हो। उनके लिए काकविष्ठा जैसा है। काकविष्ठा का शब्द आता है, वो जिस अवस्था में है वही है। नो सिद्धि, कुछ नहीं चाहिए हमको। आप ठाकुर के, ईश्वर के आशीर्वाद चाहिए, उनके सामीप्य चाहिए, उनके ईश्वर लाभ चाहिए, उनको जैसे मैं देख सकूं, उनको जैसे मैं उनके साथ वार्तालाप कर सकूं। ये जो बातें जो है डायरेक्ट कंटैक्ट, जो सिम्टम्स होते हैं, वो सारे सिम्टम उनके अंदर आए और ठीक ठीक रामकृष्ण वो भगवान ईश्वर के साथ वो कर सके। तो ये बात इस तरह के जो मांगे चाहेंगे वो ईश्वर देते, वो देंगे, जरूर देंगे, पर उनकी कृपा, ईश्वर की कृपा। हम लोग नहीं कह पाएंगे कि ईश्वर की दुकानदारी तो नहीं है। ये प्रेम में, ये इस आध्यात्मिक लाभ में दुकानदारी नहीं चलती है। ये नहीं कर सकते कि मैं तो डेली 5,000 10,000 जॉब करता हूँ, आप मेरे को दीजिए, नहीं। आप लाखों जॉब करो ना, आप अपना कर्तव्य में कभी विमुख नहीं होना है। कर्तव्य हम सबको, कर्म योग जो भी एक हमारे 4 योग में से एक सशक्त माध्यम है ईश्वर प्राप्ति के लिए, वो भी कम नहीं है। उस केस में क्या हम क्या करेंगे? काम करते जाएंगे, उसमें लोगों के लिए हमारा कर्तव्य करेंगे, ठीक है ना। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में हमारा अधिकार है। कर्मणि एव अधिकारते, कर्मणि एव, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, बाकी फल में नहीं है। फलेषु फलों में कोई इच्छा नहीं है, चाहिए कुछ नहीं। दैट इज कॉल्ड वैराग्य ऑल्सो। उसको वैराग्य कहते हैं ना। यह अमूत्र फल भोग विराग, आदि शंकर बोलते हैं। यहाँ और अपर इस लोक में, अपर अन्य लोक में, आगे वाले आने वाले लोक में कोई फल की भोग की कामना का पूर्ण रूपेण त्याग करना पड़ेगा, तब जाके उसको कहते हैं वैराग्य। ठीक ठीक वैराग्य हुई है। तो ऐसे इंसान चाहता है हमको ईश्वर लाभ ही हो, पूर्ण रूपेण, नो फिजिकल, भौतिक संपदा कुछ नहीं चाहेगा, सिर्फ ईश्वर से ईश्वर को चाहेगा। देखिए ये फर्क है। कुछ लोग ईश्वर से ईश्वर को चाहते नहीं हैं और कुछ चाहते हैं। चाहते ईश्वर से, देने वाला खड़ा है हमारे सामने, लेकिन हम बोलेंगे हमको तुम चाहिए, आप चाहिए इस भगवान, ये कहने के लिए हिम्मत चाहिए। तो आए तो बहुत कुछ लेके चले गए,
बहुत ईश्वर को क्या जाता है, लक्ष्मीपति है ये, सारे संसार के सारे धन दौलत के मालिक वही है, उनको तो जो चाहे दे सकते हैं वो। लेकिन जो मांगेगा वो, अगर कोई मांगेगा मेरे को मकान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मैं तो ले दो, ले अपनी तुम्हारी मर्जी, ले लो जो लेना है, तो ऐसा नहीं। तो यहाँ सबको चाहिए, क्या चाहिए, पूर्णरूपेण आध्यात्मिक वस्तु चाहिए। कोई पूज्य स्वामी विरजानंद जी उनके एक परमार्थ प्रसंग में लिखते हैं, अगर तुम बोलो, कुछ लोग बोलो कि तुम ईश्वर को चाहोगे, नहीं, पहले बोलते हैं क्या तुम सारे धन संपत्ति के साथ, पुत्र पौत्र के साथ महल में रहते हुए सब प्रकार सब खुशियाँ चाहते हो कि ईश्वर को चाहते हो? ये दो ऑप्शन आपके हाथ में है। एक तो ईश्वर चाहिए आपको, वहाँ भूत की संपत्ति कुछ नहीं है। दूसरे चाहिए सारे संपत्ति का मालिक, अरबों रुपये का मालिक हूँ, मेरे पत्नी, मेरा पूरा परिवार, मेरे नाती नातनी, प्रपोत्र पौत्र सब मेरे साथ हैं, उनके साथ खूब आनंद मनाऊंगा। तो क्या उसको क्या कहेंगे? ये एक ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है। और विरजानंद जी कहते हैं एकाध को, लाखों में एकाध को छोड़कर बाकी सब पहली वस्तु चाहिए हमको, भोग करना, सुख भोग। बड़े बड़े लोग भी ढह गए हैं, दे कुड नॉट कंट्रोल देयर व्हाट इज डिजायर टू हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, नहीं कर पाया। पर ठाकुर यहाँ क्या दी हमको? चैतन्य लाभ हो, एंड दैट इज द हाईएस्ट गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठाकुर बोले हैं ना बारंबार, ईश्वर का लाभ, ईश्वर लाभ मानव जीवन का उद्देश्य है, होना चाहिए, ऐसा नहीं बोलेंगे, है। दैट इज फाइनली टेकन फॉर ग्रांटेड, ईश्वर लाभ ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए एवं है भी। नाउ यू टू वर्क फॉर दैट, ऑप्शन नहीं रखने का है बिल्कुल भी। और आज बिना चाहे अयाचित रूप से ठाकुर आके सभी के सामने सभी को एक साथ में उन्होंने चैतन्य की दे दी, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। अगर कोई मैं तुमको बहुत अच्छी चीज़ दूंगा, आप पूछना नहीं, ईश्वर अगर पूछे बहुत अच्छी चीज़ तुमको दूंगा, लेकिन इंसान को मन में डाउट रखे क्या देंगे? पूछेंगे ना, गाड़ी देंगे, घोड़ा देंगे, मकान देंगे, दुकान देंगे, क्या देंगे वो? तो इसे जो डाउट हो रहा है, दैट मीन्स ही इज नॉट सर्टन कि एक्चुअली उसका डिज़ायर क्या है, उसका चाहिए क्या है। लेकिन ईश्वर अगर उससे बहुत खुश है, प्रीत है, तो उसको जरूर ईश्वर लाभ के लिए देंगे वो। ऐसे कई कहानियाँ भरे पड़े हमारे शास्त्रों में, और रामकृष्ण देव के वचनामृत में भी है। कुछ नहीं मांगने की भी ईश्वर जानते हैं ना, ही नोज एवरीथिंग। पता है कि चींटी के पैरों के घुंघरू का आवाज़ भी ईश्वर सुन लेते हैं, तो हमको नहीं सुन पाएंगे। ही इज लिसनिंग टू एवरीथिंग बट इज लाफिंग, हंसते हैं, लोग नहीं चाहते हैं। यहाँ एक हमारा अंबिकापुर में एक उदासीन संप्रदाय के साधु थे, कुछ दिन पहले उनका शरीर चला गया। पूज्य दर्शन मुनि जी, यहाँ का आश्रम है, हमारे आश्रम से मुश्किल से 400 मीटर दूर में उनका आश्रम है, दुर्गा मंदिर है। और रहते थे महाराज जी, उनके एक शिष्य ही हैं अंबिकापुर में उस आश्रम में, और बड़ा संपन्न आश्रम है। और एक आश्रम उनका मुख्य जो था वो रहते थे वाराणसी में। अभी कुछ महीना भर पहले उनका शरीर चला गया। वो कभी कभी उनको पूछते महाराज आप कभी कभी थोड़ा ज्ञान की चर्चा कुछ करिए ना, थोड़ा सा उपनिषद के, वेद के, वेदांत के। महाराज हंस के बोले, ऐसा जिन्होंने सुना है वो बोलते थे, मैं तो कोई महाराज से मिला ही नहीं हूँ। बोलते अरे हम तो अमृत देने के लिए तैयार है, लोगों को चाहिए कहाँ? लोग तो वही भगवान महाराज थोड़ा राम जी की कथा सुना दीजिए, कृष्ण की कथा सुना दीजिए, थोड़ा भक्तों की कथा सुना दीजिए, यही पाने आए हैं बस, खाली झुनझुनी बजा के दिखा दो उनको। लेकिन हम तो बहुत बड़े बड़े ज्ञान की चर्चा करने के लिए करना चाहते हैं, पर लेगा कौन? ये जो लेगा कौन, ये जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। हाउ मेनी पीपल, वो जो दुकान है ना, उस दुकान में आपको कस्टमर ज़्यादा नहीं मिलेंगे। कई सालों में, वर्षों में एकाध कोई आ जाता है कस्टमर, लेकिन माल हमेशा रेडी है। तो ऐसा ये है। तो मैं बात चल रही थी भगवान रामकृष्ण देव की, जो है अयाचित कृपा करते हैं वो। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि रामकृष्ण देव के लिए ये आज के दिन को पालना जरूरी है, उनको याद करके? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि रामकृष्ण केवल 1 अगस्त 1886 को कल्पतरु नहीं हुए थे, वो तो कल्पतरु हमेशा कल्पतरु है।
नित्य कल्पतरु है। जो रामकृष्ण के पास गए हैं उनको जरूर जानते हैं, विशेष करके उनका अंतरंग एवं बहिरंग जो भक्त थे, और सबके ऊपर ठाकुर ने कितना कृपा की है। क्या उन्होंने मांगा था? कभी नहीं मांगा था, मांगा नहीं था उन्होंने, लेकिन उन्होंने देखा था ये सब अत्यंत शुद्ध स्वरूप है। कभी उनको सांसर्गिकता की छाया उनके ऊपर पड़ी नहीं है। वो सांसर्गिकता की बदबू, दुर्गंध उनके अंदर नहीं आया है। तो इसलिए उनको बहुत ठाकुर प्यार करते थे। बोले सब सरल है, कामिनी कांचन की हवा नहीं लगी उनको है, इन लोगों में मेरा विश्वास है। लेकिन बाकी लोगों को जो है सभी ज़्यादातर उनको आकांक्षित थे संपत्ति के लिए। पर ठाकुर सभी का तो कभी तो पूर्णति किया है, न चाहते हुए भी लोगों का कल्याण किया उन्होंने। तो ठाकुर तो हमेशा कल्पतरु, माँ शारदा हमेशा कल्पतरु, स्वामी जी कल्पतरु हैं, दिए हैं उन्होंने। नहीं तो स्वामी जी क्यों कहते कि मैं हो सकता है कि चला जाऊंगा कल, और लेकिन अनंत काल तक मैं काम करता रहूँगा, मैं मानव जाति को प्रेरित प्रोत्साहित करता रहूँगा, तब तक जब तक इंसान पूरी मानव जाति न जान ले कि वे एक ईश्वर के साथ एक है। दैट मीन्स ये सो ईगर, उनके पैशन इतना ज़्यादा है स्वामी जी का कि यही रहे कि आप ही के बीच में रहे कि मैं काम करूँगा और आपको उस काम को करने सिखाऊंगा जिससे आपका परम कल्याण साधित हो। ऐसा तो चाहते हैं ना। तो हमेशा संत लोग जो है ना सबकी उन्नति चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति। तुम्हारे पास कुछ न हो, तो खाने का ना हो, रोटी एक तो नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अंदर एक जो चाहिए जिज्ञासा भी चाहिए, और मुमुक्षा मुक्ति की कामना ये भी चाहिए इंसान को। तो संत लोग बैठे हैं देने के लिए आपको, दुकान ऑलवेज ओपन, गो एंड आस्क। पूछना पड़ता है, जीसस क्राइस्ट ने बोला था ना, आस्क यू विल फाइंड। तो आप अंतिम बोलते हैं नॉक एंड इट विल बी ओपन अनटू यू। तो पूछो, दरवाजा खटखटा, नॉक एंड डोर विल बी ओपन अनटू यू। दरवाजा खुल दिया जाएगा, दरवाजा बंद है अभी, क्योंकि हमको नॉक करना, दस्तक करना जानते नहीं हम लोग। नॉक करना ठीक है, और सीख जाए जिस दिन बजाना, तो ये इसीलिए ये ठाकुर के जो रूप है, ये कल्पतरु दिवस जरूर मनाते हैं कि उसी दिन स्पेसिफिकली ठाकुर एक अलग रूप धारण किया था। अयाचित रूप से सबके सामने खड़े होकर सभी को उन्होंने कल्याण दिया, लेकिन ठाकुर ऐसा नहीं थे। ठाकुर का केस का स्मरण ही हम सब कुछ हमको दे सकता है। ठीक स्मरण मनन रहे, दर्शन की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर चले गए 1886 में, उसके बाद भी तो कई भक्त आए हैं ना। क्या ब्रिलियंट पर्सनालिटीज हो गए, सो ब्रिलियंट, हु गेव देम। ब्रह्मानंद जी देते थे, ये बाकी उनके जो ठाकुर के शिष्य उसको दे पाते थे। उसके बाद भी हुआ, बहुत लंबे समय तक साधना में लोगों को जो चाहे वो मिलता था, उनको लोगों को कहीं तकलीफ नहीं थी। तो लेकिन हमको चाहना पड़ता है उसके लिए, और हमको जो चाहा उनको मिला। बोल बोल के राजा महाराज, तो ही वॉज ए स्पिरिचुअल डायनामाइट, ऐसा कहते हैं। डायनामो, नॉट डायनामाइट, डायनामो। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हियर इज ए पर्सन, राजा ये बिल्कुल हमारे पावर हाउस है, स्पिरिचुअल पावर हाउस। एंड हम सब उसके इन्फ्लुएंस में है। किसके? राजा महाराज, राखाल महाराज, पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, पावर हाउस। कहाँ से मिला उनको? रामकृष्ण देव से। शिवानंद जी महाराज, महापुरुष महाराज, कहाँ से मिला? उन्हीं से। अखंडानंद जी महाराज, सुबोधानंद जी महाराज, प्रेमानंद जी महाराज, त्रिगुणातीतानंद जी महाराज, विवेकानंद जी, ये सब के सब ठाकुर के अनन्य भक्त थे एवं उनको सबको ठाकुर से मिला। ठाकुर हमेशा कल्पतरु थे और आज भी हैं केवल इतना। माँ भी कितने लोगों के ऊपर कृपा की उन्होंने, कितने लोगों को जीवन में तारा, दुख कष्ट दूर जिनका दूर किया है, चाहे जागतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। माँ ने सबको मदद किया है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कोई समय का भाव नहीं है। लास्ट डे तक ठाकुर ने भी दिया है, और लास्ट डे तक माँ ने भी दी है भक्तों के कल्याण के लिए। ये उनका था, लेकिन हम लोग ठीक ठीक वो पथ में अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं। हाउ टू नॉक, क्राइस्ट बोलते हैं नॉक एंड इट विल बी ओपन अनटू यू। ये जो नॉकिंग द डोर, द प्रोसेस ऑफ नॉकिंग, ये हमको, ये आर्ट ऑफ नॉकिंग ये नहीं आता है।
इसलिए शारदानंद जी महाराज पता क्या बोलते ठाकुर को, वो कभी कल्पतरु दिवस नहीं बोलते थे, कल्पतरु वर्ड भी यूज नहीं करते थे। वो कहते थे आत्म प्रकाश से अभयदान। ठाकुर आत्म प्रकाश में अपने को प्रकाशित कर दिया थोड़ी देर के लिए और सबको अभयदान दे दिया। कल्पतरु ठाकुर हमेशा थे, ऑलवेज, चिर कल्पतरु, नित्य कल्पतरु। लेकिन इस केस में पर्टिकुलर 1 जनवरी 1886 को जो घटना हुई है उसमें उन्होंने सिर्फ आत्म प्रकाश के द्वारा अभयदान, सबको अभय दे दिया। आई एम देयर लुकिंग आफ्टर यू, डोंट फियर, भय मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे सारे मदद करने के लिए मैं हूँ। हम जानते हैं भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कैसा सबको आशीर्वाद दिया था। अर्जुन का लक्ष्य किया, अर्जुन को निमित्त बनाया, लेकिन आशीर्वाद किसको, सबको किया उन्होंने कि न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का विनाश कभी नहीं होता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपसते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य चित्त से जो मेरी आप उपासना करेगा मैं उसको योग भी दूंगा, क्षेम भी दूंगा, जो उनका नहीं है उसको दूंगा, जो है उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा। और अंतिम में जाके 18 अध्याय में 66वां श्लोक में बोलते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शोक मत करो, दुख मत करो, तो मांगो जो मांगना है, मैं खाली तुम्हारी उपासना करो, मांगो मत। मांगने के लिए कभी भी भक्त कोई ईश्वर से चाहता नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो चाहते हैं। चाहने के बाद भी बोल देते हैं प्रभु मैं तुमसे बहुत लिया हूँ, एक एक दान भी अनंत जन्म भी सफिशिएंट यथेष्ट नहीं है आपके दान को वापस करने के लिए, फिर भी आज आपसे कुछ मांग रहा, मांगते हैं, लेकिन कभी कभी भौतिक चीज़ नहीं मांगते हैं। ईश्वर की कृपा, उनका आशीर्वाद, यही तो चाहते हैं। कभी सूरदास का भजन पढ़िएगा। बाकी भक्त कभी जितने हो गए हैं, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ लेकिन सुना जरूर हूँ। पुरंदरदास, कनकदास, ये जो साउथ में रहते थे, तिरुवल्लुवर जी, इधर तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, जनाबाई, ज्ञानेश्वर, जितने उनके थे, सोपान देव, निवृत्तिनाथ, मुक्ताबाई, न जाने कितने गोरा कुम्हार, आँखा कुम्हार, महाराष्ट्र के जो साथ थे, सब गरीब थे। भगवान का आशीर्वाद सबको प्राप्त था। वैकुंठ गमन सदेह हो गया आपके तुकाराम जी महाराज का। सदेह कैसी कैसे नहीं होता किसको भी, मृत्यु के बाद कोई वैकुंठ जाता है, लेकिन सदैह वैकुंठ गमन गरुड़ रथ है कि भगवान विष्णु का उनके गांव से लेके चला गया उनको, तुकाराम जी महाराज को। तो ऐसे भक्त भी होना चाहिए, उनको सिर्फ ईश्वर के पाद पद्म के अलावा कुछ नहीं चाहिए, और ईश्वर उससे भी खुश भी रहते हैं। भक्त प्रहलाद ने क्या मांगा था? कुछ नहीं, नथिंग। आपके श्री चरण में मेरी भक्ति हो। जो अविवेकी संसारी मनुष्य सारे संपदा के अंदर, उनका भौतिक संपदा के अंदर उनका जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य पूर्ण सारे आकर्षण आपके श्री चरण में हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो ऐसा गिरीश घोष ने भी यही चाहा था। क्या सुंदर घटना ठाकुर का, ठाकुर की हम लोग उनके क्या बात करेंगे, उनका आशीर्वाद कोई कल्पना नहीं कर सकता है। साधारण सबको ऐसे आशीर्वाद नहीं देते थे, लेकिन देखिए बाबूराम महाराज प्रेमानंद जी आगे हुए हैं, स्वामी प्रेमानंद, उनके माँ मातंगिनी देवी जब आई उनके पास, उनका पूरा परिवार ठाकुर से कनेक्टेड थे। तो ठाकुर उनको मांगते हैं, माँ को, मातंगिनी देवी को, मुझे कुछ मुझे कुछ चाहिए, तुम दोगी? बोले हाँ क्यों नहीं, सब आपका ही सब कुछ, पर तुम्हारी बेटा को, बाबूराम को मेरे को दे दो। दे दिया माँ ने इमीडिएटली, एक क्षण उनको सोचना नहीं पड़ा। 3 पुत्र थे, तुलसीराम, शांतिराम, बाबूराम। लेकिन देने के बाद बोलती है मुझे भी आपसे कुछ चाहिए। बोलो। पहला तो है कि तो आपके श्री चरणों में मेरी भक्ति हो, ये तो सारे भक्त मांगते हैं, परफेक्टली ओके, ठीक है, तथास्तु बोल दिए। सेकंड जो मांगते हैं, माँ ने मांगा, मातंगी देवी ने, गजब के कोई उसको आशीर्वाद दे नहीं सकता है। बोले जब तक मैं जीवित हूँ, माँ मातंगी देवी बोलती है, जब तक मैं जीवित हूँ मेरा 3 पुत्र में से किसी की भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए मेरे आंखों के सामने। और इस महान वांछा कल्पतरु, उनका नाम क्या था, वांछा कल्पतरु, वहाँ से रामकृष्ण देव, ओके,
कल्पना कर सकते हैं, मृत्यु की देवता है, मृत्यु के देवता यमराज है, वो आशीर्वाद दे दे तो ठीक होता है। समय किसी के अधीन में नहीं रहता है। लेकिन आज ठाकुर ने पूरे काल को अपना अधीन कर लिया ना। जब तो तुम जीवित हो, तीनों की मृत्यु नहीं होगी। इसे देखिए, परवर्ती काल में जब बाबूराम महाराज बीमार है, बहुत सख्त बीमार है, सीरियस इल, नोबडी कुड इमेजिन कि कभी जीवन पुनः वापिस आएगा उनका। लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंट थे, वो बोले तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठाकुर ने मेरी माँ को आशीर्वाद दिया है। उनकी जीवित काल में, जीवन दशा में कोई भी उनका पुत्र की मृत्यु नहीं होगी, तो मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। सचमुच अच्छा हुआ, भी नहीं हुआ, उनकी मृत्यु नहीं हुई। पहले मातंगी देव गई, उसके बाद फिर कोई जो गए हैं। बाबूराम महाराज की मृत्यु 1918 में हो गया था, उसके पहले उनके माँ चली गई थी। तो ऐसे ऐसे आशीर्वाद, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम आज के दिन को सिर्फ 365 बजे आज के दिन को कल्पतरु उत्सव मनाएं, ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, वो नाम जरूर दिया कि कल्पतरु, हम मानेंगे स्पेसिफिकली आज के दिन में वो कल्पतरु हुए थे, आशीर्वाद दिया था, लेकिन वो तो हमेशा के लिए कल्पतरु हुए। सिर्फ जैसे उन्होंने खुद बोला था, कल्पतरु के नीचे जाकर मांगना पड़ता है, तो हमको उनके पास जाना पड़ेगा। दैट मीन्स ठाकुर तो शरीर अभी नहीं है, दर्शन कर पाते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके जो आशीर्वाद, उनके जो वाणी, उनके जो उपदेश हमारे साथ है, हमेशा हमको अपने गले में लगाना है, आलिंगन करना है। तो उसको जीवन में, जब तो जीवन के एक धारा में उसको अंगीकार कर ले हम उसको, एवं हमारे जीवन का वो बन जाए, अंग बन जाए वो, तो जाके हम कह पाएंगे ये हमने कुछ उनका पाया है। तो आज फिर भी आज इस पवित्र दिवस में हम लोग सब भगवान श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम करें, साष्टांग प्रणिपात करके उनके श्री चरण में भक्ति की कामना करें। माँ को प्रणाम करके, स्वामी जी को प्रणाम करके, उन तीनों से और मांगे, प्रभु हमको आशीर्वाद दो, मुक्ति लाभ की, आपके चरणों में हमारी प्रीति हो, भक्ति हो, ये बात हम चाहते हैं। मैं वाणी को ही विराम देता हूँ। फिर अगली बार, आज की गीता हम लोग बोल नहीं पाए, एक विशेष दिन है करके मैंने सोचा कि आज ठाकुर के बारे में 2 शब्द हों, तो अभी मैं समाप्त करूँगा। अभी फिर अगले बार फिर भगवद गीता 121वां पाठ जो करेंगे, 121 पाठ, 120 पाठ हो चुका है, 21 श्लोक तक हुआ है 13वां अध्याय का ज्ञान, ये क्षत्र विभाग योग में। तो अगले रविवार से फिर हम शुरू करेंगे गीता का। तब तक के लिए विराम देता वाणी को। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।